आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज मेरे पास एक व्यक्ति आए हुए थे और उनकी जो वाइफ है बहुत मॉडर्न एंड आजकल पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों के ऊपर मॉडर्निटी इतनी सवार हो चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं। तो वो आए और वो आके मुझे कह रहे कि मेरे घर के जौ में से बदबू आने लग रही है। मतलब ऐसा होता नहीं, हमारे भी जौ में देखे कितने अच्छे उगे हुए हैं, अच्छे से माता रानी ने दर्शन दिए हैं। और मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, तो कह रहे हैं मुझसे पूछे थे कि ऐसा क्यों हो गया और हमारे जौ क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो भाई उन्होंने बताया कि मेरी जो वाइफ है उसके ऊपर मॉडर्निटी का भूत सवार है। वो रसला अवस्था में, पीरियड्स के जो टाइम होते हैं उस टाइम पे भी वो व्रत कर रही है और नवरात्रों में माता रानी की चीज़ें वगैरह छू छा कर रही है। तो वो तो खंडित हो गई, खंडित ही हो गई एक तरह से। और वो बेचारे समझा भी रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि उल्टे मुँह उस बेचारे पे वो टूट पड़ रही है कि तूने ये बोला, तुमने कैसे बोल दिया, मन चंगा तो कटोटी में गंगा। मतलब ये मैं अधिकतर लोगों को आजकल देख रहा हूँ कि चंद लोग आके बोल जाते हैं ये चीज़ें। अब रसला अवस्था में आप अचार छू लो, देखना अचार खराब हो जाएगा। तो कुछ तो है इसके पीछे साइंस, कुछ तो है जो भगवान ने इन सब चीज़ों में मना कर रखा, आराम करने के लिए बोला हुआ है। और मैं इन सब चीज़ों पे बोलता नहीं हूँ, पर बड़ा दुख सा हुआ और वो फिर भी नहीं मान रही। उसने बहुत समझाया और फिर वो व्रत वगैरह सब कुछ कर रही है और सब कुछ खंडित ही हो गया एक तरह से। वो व्रत भी नहीं दिलाएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि मन चंगा कटोटी में गंगा, या हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे, हालांकि पुण्य मिले ना मिले इसका तो कोई पता नहीं, पर उसका जो अपराध लगेगा ना उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि माँ के जो आप देखना, मैं जो पहले वाले कमरे में था जिसमें हम ठाकुर जी रखते हैं उसमें हम सोते भी हैं क्योंकि प्रिया प्रीतम थे। और माँ के इस पर भी सो सकते हैं 9 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने बिल्कुल अलग करा क्योंकि इस कमरे में बिल्कुल भी हर एक तरीके से जो स्वच्छता बरती जाती है वो है। उस कमरे में कोई आ भी जाता है, जैसे मुझसे मिलने वाला हो, मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं उसमें रह भी जाता हूँ। तो बिल्कुल मैंने अलग करा क्योंकि इतना स्वच्छता बरतना पड़ता है माँ के व्रत में और माँ की पूजा में बहुत ज़्यादा। ऐसे तो हर सभी देवी देवताओं में बरका जाता है, पर माँ को विशेष करके, क्योंकि जितना माँ आके इस नवरात्र में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है यहाँ पे, जो अगर हम कुछ गलती भी करते हैं ना तो उसका जो इफेक्ट होगा वो दुगना पड़ेगा। और वो मुझसे आके बोल रहे थे कि मतलब आज तक हमने सुना ही नहीं कि भाई जौ बदबू मार रही है, या मतलब खेतरी में से बदबू आ रही है, पूरे घर में बदबू बदबू सा फैल गया। वो डर गए, वो डर के आके कहने लगे कि भैया क्या हुआ ऐसा मुझसे। तो मैंने पूछा कि ऐसे गलती, तो उन्होंने ये बातें बताई कि वो रसला अवस्था में होकर भी मैं कह रहा हूँ तो कह रही है मन चंगा तो कटोटी में गंगा, उल्टे में मेरे से लड़ रही है कि तुम कौन होते हो बताने वाले। और उन्होंने कई वीडियो भी दिखाई, जब भी वो मानी नहीं। पर मेरा एक सवाल है लोगों से कि जो कहते हैं कि मन चंगा कटोटी में गंगा, मन चंगा कटोटी में गंगा, ठीक है, मेरी बात एक समझ में नहीं आती, मन में रसोई क्यों नहीं बना लेते? खाना है तो बाहर जाके खाएंगे, नमकीन चाट पकौड़े सब बाहर का चाहिए, मन में ही बना लो ना रसोई। मन में सिर्फ मंदिर ही बनता है। ये सब एक तरह के बहाने होते हैं कि मन चंगा कटोटी में गंगा, या मतलब मन साफ होना चाहिए तो हमारे मन में मंदिर है। मन साफ है तो मन के अंदर किचन क्यों नहीं है, पेट क्यों नहीं भर जाता तुम्हारा? ये सब व्यर्थ बातें हैं। ये लोग उस टाइम के लोग खाली पड़े होंगे ना तो ये बात बता देते हैं। मन साफ कैसे होगा? मन साफ तो जब भी होगा जब हम भक्ति को करेंगे और भगवान से जुड़ेंगे, तब मन अपने आप साफ होगा, तब मन चंगा होगा, फिर कटोटी में गंगा होगा। तुम भक्ति मुक्ति कुछ करो नहीं और मन चंगा कटोटी में गंगा बता दो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी है और गुस्सा भी आ रहा है इस चीज़ पे कि देखो माता रानी ऐसे कर्म करते हैं और फिर उसका नुकसान होता है तो फिर कहते हैं कि भगवान ने हमारे को, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे को इतनी दिक्कत क्यों दी, भगवान ने हमारे को ऐसा क्यों करा। तो इसके लिए बहुत सारी गलतियां होती हैं जो हमसे हो जाती हैं। पर कोई एक तो अनजाने में होती है तो उसको तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, पर जान के कि रसला अवस्था है उसमें माँ की चीज़ों को तुम छू रहे हो। और फिर भी वो उन्होंने जाके बताया भी तो नहीं मानी, कह रही उनको क्या पता, वो तो खुद मुस्लिम धर्म से आके क्या ज्ञान देंगे वो। तो भैया मुझे तो इतना तो पता है और इतना तो हम लोगों को भी माता रानी ने ज्ञान दे रखा है। मैं यही कहूँगा कि भगवान उस बहन को सद्बुद्धि दे माता रानी, और ऐसे कार्य कोई भी हो मेरी बहन, मतलब जिनको भी ये लगता है, तो इससे ये नहीं है कि आप लोगों का व्रत का फल मिले या ना मिले, पर नुकसान बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि हमसे कोई गलती ना हो। जानबूझ के तो बिल्कुल गलती मत करो,
क्योंकि जितना ये चीज़ें हमारे को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं उतना ही हमारे को नुकसान भी करा सकती हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता है। अब हम लोग ही हैं जैसे माता रानी की भी इतनी सावधानी बरत के सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा हो गई, क्योंकि अगर ठाकुर जी के तो ये बात है कि वो तो हमारे घर के सदस्य की तरह, उनकी जैसी सेवा होती है बहुत अच्छी से हो जाती है, ठीक है। पर माता रानी का एक एक चीज़ मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने जो जो चीज़ भी रखा हुआ था सारी चीज़ें मैं मतलब अलग अलग जगह से लेकर आया, और मैंने एक एक चीज़ जो हो गया मैंने सोचा कोई भी गलती ना, लौंग से लेके इलायची तक। और फिर ये जो एक व्यक्ति ने बोला था कि जूट का ये होना चाहिए, तो भैया शहर में जूट का नहीं मिलता भैया, ज्ञान की जगह अगर आप मेरे एड्रेस पे जूट का अगर ये चटाई भेज देते तो मैं बिछा लेता। तो मुझे भी पता है, इतना श्री जी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे पता लग जाता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, पर नहीं था तो इसी को उपयोग करना पड़ा, और कोई गलत नहीं है। ये भी माता रानी ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी मना करती है। वैसे हम आसन बिछा के बैठते हैं तो जूट कहाँ से लेके हैं, शहरों में तो जूट है नहीं, गाँव में तो मिल जाता है। आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप सब लोग जो नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं उनको माता रानी खुश रखे और राधा रानी ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, और विशेष करके कोई ऐसी गलती मत कीजिए जैसे उस बहन ने करा। इसका भरपाई बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।